Hello, welcome back from world largest single train refinery in Nigeria. If you are mechanical fresher and looking job in oil and gas field, so watch this video till end. I will explain 4 bullet point for mechanical freshers. So if you are new in this channel, please don't forget to subscribe. First point is expectation of oil and gas industry. Generally जो कंपनियां होती हैं वो दो तरीके से रिक्रूटमेंट करती हैं. एक होता है कि फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट होता है, जो कि जनरली जो मोस्टली जो कंपनियां होती हैं वो कैंपस सिलेक्शन करती हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, ट्रेनिंग करने के बाद उसको फ्यूचर के लिए बिल्ड करती हैं. दूसरा होता है एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो हायर डायरेक्ट होते हैं, उनके लिए उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो लोग क्या है कि उनके एक्सपीरियंस, स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे उनको हायर किया जाता है. आई हैव completed 9 years in oil and gas field. So as per my experience, it is vast field as compared to other field. So you can learn more things here in oil and gas field, and also develop your communication skills, technical skills, and how to handle technical queries. All these things you can develop in oil and gas field. Second point is CV structuring. That is very important because you are coming in this field for long time, not 1 or 2 days. So CV structuring is very important. So, उसके लिए आपको CV को बहुत ही अच्छे से बनाना है और उसको अच्छे से उसमें कंटेंट डालना है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके न्यू जॉब सर्च करने के लिए. पहला ऑब्जेक्टिव जो है CV में वो क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और आपके CV में देयर शुड बी नो कंट्राडिक्शन. इफ़ सपोज यू आर लुकिंग फॉर पाइपिंग डिज़ाइनर, देन ऑल देयर शुड बी ऑल अबाउट पाइपिंग डिज़ाइनर. एंड उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको पता ना हो. अगर आप उसमें लिख रहे हो कि मैं पाइपिंग डिज़ाइनर हूँ और मुझे ये टूल्स टेक्निक्स मुझे पता है, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. क्योंकि जो CV होता है, CV आपकी फेस वैल्यू होती है. और जब भी CV किसी रिक्रूटर के पास जाती है, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको एवेल्यूएट किया जाता है कि आपके बारे में एवेल्यूएट किया जाता है कि आपको नॉलेज कितना है और आप कौन से टूल एंड टेक्निक्स जानते हैं. तो CV इज़ वेरी बिग थिंग. सो डोंट टेक इट लाइटली. ओके. In starting, there is nothing to explain in the CV, because if you are coming from college and you don't have any experience, in that case what you have to do, you have to mention your strength, like certification, educational qualification, and tool and techniques. All these things you can mention properly without any contradiction. Now third bullet point is area of piping. That is, first point is basics. You should know basics: how to read isometric, how to read PNID, what is the GA, what is the PMS, what is the line details, line list. So you should know at least basic knowledge of these things, and you should also know that the designing of the piping. Okay. So all these things give strength to you. And as I said, that piping software is very important if you are coming in designing field as well as in field engineering.
then it is play important role in your job career. So 3D software you can do Primavera if you are coming in site, Primavera, Spoolgen, Auto Spool, Spoolman, Earman, you can do that. जो बेसिक जो नींव है वो है ऑटोकैड आपको बहुत अच्छा आना चाहिए. ऑटोकैड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो ऑटोकैड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके सीख सकते हो और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो. और आपको सबसे पहले एक चीज़ और करना है कि जब भी आप इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हो तो आपको क्या करना है, घर पे नहीं बैठना है, क्योंकि कोई आपको जॉब देने नहीं आएगा. क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स. जब तक आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपको घर पे देने के लिए कोई जॉब नहीं आने वाला. आपको क्या करना है, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट से पाइपिंग का कोर्स कर लेना है, टूल सीख लेना है. इसके बाद आपको कोशिश करना है कि आपका जो CV है बहुत ही अच्छा हो, प्रिसाइज हो. और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप जो भी 3D सॉफ्टवेयर सीखते हो, चाहे वो E3D हो, PDS, PDMS, प्राइमावेरा, सीजर, नेविसबर्ग, SPR, स्पूलजेन, ऑटो स्पूल, स्पूलमैन, ईयरमैन, आइसोमैक. देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर in this field. So you should know at least basics of this. First you have to decide your target, where you want to go. If you are going in piping stress, then you should know about Caesar. If you are coming in piping design, then you should know E3D, SP3D, PDMS. जब भी आप कॉलेज से पास आउट होते हो तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको कंटिन्यू आपको इसके बारे में आपको सीखना है. चाहे आप यूट्यूब से सीखिए, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से सीखिए, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर आप बेसिक नॉलेज नहीं लोगे तो इस फील्ड में आपके लिए एंट्री नहीं रहेगी. और आप अपने घर पे भी जो सिस्टम है, जो सिस्टम होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर डलवा सकते हैं, चाहे ऑटोकैड हो या 3D सॉफ्टवेयर्स हो, और उसको पर डे एटलीस्ट 2 आवर्स प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको नॉलेज गेन हो. ठीक है. नाउ आई विल टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब. आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है. चाहे naukri.com हो, gulf.com हो, लिंक्डइन हो, तो जितने भी naukri.com हो. और कोशिश करिएगा कि जो भी कंपनी की प्रोफाइल है उस पर जाके आप अपना CV अपलोड करिएगा और वहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा. ठीक है. और इसके बाद आप एक सेकंड पॉइंट आप ये भी कर सकते हो कि आप जो न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर को रीड करिए. जो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, मंथली आता है, तो उसको आप रीड कर सकते हो, उसमें जॉब्स को देख सकते हो. और आप डोर टू डोर कंपनी पे जाके भी आप जॉब सर्च कर सकते हो. क्योंकि क्या है कि अगर आप सपोज़ मैकेनिकल का जॉब सर्च कर रहे हो तो आप डोर टू डोर जाएंगे तो आपको मैकेनिकल का जॉब ज़रूर मिल जाएगा. तो आपको डोर टू डोर भी ट्राई कर लेना चाहिए. और कोशिश करिए कि आप जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री में आप ट्राई करिए, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. क्योंकि फ्रेशर के लिए छोटी कंपनियां जल्दी से नौकरी दे देती हैं एज़ कम्पेयर टू MNC. क्योंकि MNC जो कंपनीज होती हैं उनके क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा. लेकिन आप स्मॉल स्केल की कंपनीज में ट्राई कर सकते हो. जो फोर्थ एंड लास्ट जो पॉइंट है वो मेरा फेवरेट है. उसमें क्या है कि आपको 3D होना पड़ेगा. 3D मतलब है डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप राइट डायरेक्शन में जाइएगा और आपको एक मजबूती से आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, सब चीज़ करनी पड़ेगी, जब भी आप जॉब पा पाओगे. तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट जॉब इन पाइपिंग इंजीनियरिंग एज आई टोल्ड यू. आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप हमारे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए. और ये IS PCS
जैसी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, 4 से 6 महीने आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है। और आपको प्रिपरेशन करके आपको ट्राई करना है, आपको 100% जॉब मिलेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।